अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.4 विच स्टेट्स दैट स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, देयर आर टोटल 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, A, B, C एंड D। अब हमने स्टेटमेंट को रीड करने के बाद बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो स्टूडेंट्स रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसे मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहे लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही हो। नेक्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो स्टूडेंट्स, क्या ऐसा मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड तो कांस्टेंट हो लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी, कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो जीरो हो इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। और लास्ट स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी, कि क्या एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बारी बारी इन स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट। स्टूडेंट्स, अगर हम स्टेटमेंट ए की बात करें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट, कि उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहे लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी रीजन डिस्कस करते हैं कि क्यों फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी। तो स्टूडेंट्स, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है। इट मींस दैट स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ही के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम वेलोसिटी के जस्ट मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें तो इन अदर सेंस हम स्पीड को कंसीडर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कांस्टेंट होगी। तो हम लिख सकते हैं कि इफ वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, इट मींस दैट इट्स स्पीड इज आल्सो कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अब स्टेटमेंट बी की बात करें विच स्टेट्स दैट, कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इट कैन बी पॉसिबल। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट बी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट।
तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने स्टेटमेंट ए को डिस्कस किया है, तो जो एक्सप्लेनेशन हमने जस्टिफिकेशन स्टेटमेंट ए में हमने डिस्कस की है, हम उसी को यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट बी के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी रीजन को डिस्कस करते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड तो कांस्टेंट रहे लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने अभी एक्सप्लेन किया कि वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और स्टूडेंट्स, जो मैग्नीट्यूड है हम उसी को ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है, क्योंकि डायरेक्शन के लिए तो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि डायरेक्शन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो इट मींस दैट कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, इट मींस दैट कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। इसकी एग्जाम्पल भी कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक सर्कल में मूव करता है, और हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है इट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स, ये स्पीड ही उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन स्टूडेंट्स, ड्यू टू मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, उस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है मोशन की, वो हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इट मींस दैट कि हर पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट मींस दैट कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज दो तरह से आ सकता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर लें या फिर डायरेक्शन चेंज कर लें। तो स्टूडेंट्स, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, बल्कि वो चेंज हो रही हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं, which states that an object can have a zero velocity even its acceleration is not zero। तो स्टूडेंट्स, क्या ऐसा मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो जीरो हो लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो? तो स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट का आंसर आएगा इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट सी का आंसर हम लिखेंगे इट इज also a correct statement। तो स्टूडेंट्स, इसकी रीजन क्या हो सकती है, या एक एग्जाम्पल से हम इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? तो स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा कि किस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं होता लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं विद एन इनिशियल वेलोसिटी vi। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स एट मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी या स्पीड आएगी उसकी वैल्यू होगी जीरो। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट पर जाकर ये ऑब्जेक्ट थोड़े से लम्हे के लिए रुकेगा, देन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, जिस लम्हे ये ऑब्जेक्ट रुकेगा उस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी या स्पीड जीरो कंसीडर की जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, विच इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल
एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट क्या है? 0। स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को इलेबोरेट करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, देयर इज अ कार which is moving towards right with initial velocity vi. For example, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अगर हम अचानक कार की ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगी। और स्टूडेंट्स इसको हम फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं। और हम अज्यूम करते हैं कि गाड़ी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड हुई है विद इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या इस एग्जाम्पल में कार का एक्सेलरेशन 0 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 20 डिवाइडेड बाय टाइम है 5। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आएगा -20 डिवाइडेड बाय 5, और एक्सेलरेशन की फाइनल वैल्यू आएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, लेकिन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लास्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, विच स्टेट्स दैट, आप देख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। स्टूडेंट्स लास्ट स्टेटमेंट में मेंशन्ड है कि कैसा मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहे लेकिन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसी चैप्टर के जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था, जिसमें ये चीज मेंशन थी, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो हमने एक एग्जांपल से जस्टिफाई किया था। और वो एग्जांपल क्या थी? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम एक बॉल को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं विद एन इनिशियल वेलोसिटी vi, लेकिन जैसे ही ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगी। लेकिन मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद जैसे ही फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट थोड़े से लम्हे के लिए रुकेगा और अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा और साथ ही आफ्टर दैट वो डाउनवर्ड मोशन को स्टार्ट कर देगा। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट की पहले डायरेक्शन ऑफ मोशन थी अपवर्ड, अब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है डाउनवर्ड, लेकिन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है इट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हुई है लेकिन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट्स दैट अ मैन standing on the top of a tower throws a ball straight up with initial velocity vi and at the same time throws a second ball straight downward with the same speed. Which ball will have greater speed when it strikes the ground? Ignore the air friction.
तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने के लिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये एक वर्टिकल टावर है और स्टूडेंट्स अगर कोई पर्सन, कोई आदमी इस टावर के टॉप से पहले एक बॉल को स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है, वो बॉल पहले ऊपर जाएगा लेकिन उसकी वेलोसिटी है vi। और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद जैसे ही उसकी वेलोसिटी 0 होगी वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा और एक वक्त आएगा वो जमीन को हिट करेगा। और स्टूडेंट्स सेकंड केस में इस आदमी ने एक बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है विद द सेम इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी विच इज इक्वल टू vi। और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है ये बॉल भी कुछ टाइम के बाद जमीन के साथ आकर हिट करेगा। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि दोनों बॉल्स में से बॉल 1 या बॉल 2 दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी जब वो जमीन से टकराएगा। तो स्टूडेंट्स बोथ द बॉल्स will have the same speed on striking the ground. तो स्टूडेंट्स ये तो हमने बता दिया कि दोनों बॉल्स की वेलोसिटी या स्पीड सेम रहेगी जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम रीजन एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट में मेंशन्ड है कि आदमी ने दोनों बॉल्स को विद द सेम इनिशियल स्पीड के साथ थ्रो किया है, तो हम लिखेंगे बोथ द बॉल्स हैव सेम इनिशियल स्पीड as both the balls have same initial speed which is equal to vi। Therefore both the balls will have same final speeds तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट की बॉल की स्पीड vi के इक्वल है, तो फाइनल स्पीड भी बॉल्स की vi के इक्वल ही आएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शंस। लेकिन स्टूडेंट्स फर्स्ट बॉल जिसको आदमी ने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, इट विल टेक मोर टाइम, ये ज्यादा टाइम लेगा जमीन के साथ, इट विल टेक मोर टाइम टू स्ट्राइक विद द ग्राउंड। लेकिन बॉल 2 जमीन के साथ जल्दी स्ट्राइक करेगा बिकॉज इसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड ही थी इनिशियली भी और फाइनली भी। लेकिन बॉल 1 पहले ऊपर की तरफ जाएगा देन वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें, जैसा कि दोनों बॉल्स की इनिशियल स्पीड vi के इक्वल थी, तो स्टूडेंट्स दोनों बॉल्स की फाइनल स्पीड भी vi के इक्वल होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
अल्लाह हाफिज।